प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें समांतर माध्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ाऊँगा मैं। इससे पहले मैंने समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो आज हम आप लोगों को समांतर माध्य क्या होता है, किस प्रकार निकाला जाता है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए, समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन कहा जाता है इसको। समांतर माध्य हम उसको औसत भी कहते हैं। माध्य माध्य मतलब होता है बीच, बीच वाली जो पद है वही समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6। तो 4 जो है, 4 किस प्रकार आएगा, 2 में यदि हम 6 को जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त हो रही है। 8 का यदि हम आधा करते हैं, यदि हम 2 से भाग करते हैं उसको, तो हमको 4 प्राप्त हो रही है। तो 4 जो है इन दोनों संख्याओं का, 2 और 6 का समांतर माध्य कहलाएगा। तो 4 जो है इन दोनों का, तो क्या कर रहे हैं हम, समांतर माध्य निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं। मतलब इस संख्या को मान लो a मान लेते हैं, इस संख्या को हम b मान लेते हैं, तो ये दोनों संख्या जुड़ा है a धन b। उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग हुआ है तो यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं। तो 4 जो प्राप्त हो रही है, हम इसको कैपिटल A मान लेते हैं, तो ये हो गया। तो ये जो होगा a और b का समांतर माध्य कहलाएगा, याद रखिए। तो इसको एक शर्त रहेगा इसमें, एक चीज याद रखेंगे कि 2, 4, 6 जो होगा वो समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तब जो है 4 जो है 2 और 6 का समांतर माध्य होगा। कैपिटल A और B ये जो है समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, तब हम A को A और B का समांतर माध्य कहेंगे। चलिए, मान लो कैपिटल A और ये B ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है वो बराबर होता है। तो सर्वांतर किस प्रकार निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे या तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, तो जो अंतर होगा वो बराबर होगा। तो चलिए, ये दूसरा पद है, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बराबर होगा सर्वांतर जो है। तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देंगे, तीसरा पद b है और दूसरा पद a है, a घटा दिए। चलिए, अब a को इधर पक्षांतर करेंगे तो a का a रहेगा, ये माइनस a का प्लस a हो जाएगा, ये b का b रहेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस a का प्लस a हो जाएगा। तो a और a को जोड़ेंगे तो 2a प्राप्त होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस b। चलिए, a का निकाल लेते हैं मान, यहाँ 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 जो गुना है, गुना का यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया समांतर माध्य का, a इक्वल टू a धन b बटा 2। तो हम आसानी से समांतर माध्य का परिभाषा दे सकते हैं। किसे कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य दो राशियों का योग का जो आधा होगा वही समांतर माध्य कहलाएगा। किसी समांतर श्रेणी में समांतर माध्य यदि निकालनी हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, a इक्वल टू a धन b बटा 2। तो याद रखेंगे सूत्र। चलिए, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे 1 बटा 2 और ऋण 1 बटा 2 का हमको समांतर माध्य निकालनी है। ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं। तो समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, a धन b बटा 2। a पहला राशि होती है, b जो है दूसरी राशि होती है। समांतर माध्य को हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। ये समांतर माध्य a इक्वल टू a धन b बटा 2 होता है।
चलिए समांतर माध्य यहाँ पे ए जो है वो 1/2 होगा और बी जो होगा ऋण 1/2 होगा। हम जानते हैं समांतर माध्य ए इक्वल टू होता है ए धन बी बटा 2। चलिए मान रख देते हैं, ए का मान 1/2 है प्लस ब्रैकेट में माइनस हाफ हो जाएगा बटा 2। चलिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 बटा 2। 1/2 में 1/2 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा, 0/2 बराबर 0। तो 1/2 और ऋण 1/2 का जो समांतर माध्य होगा वो 0 होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको हल। तो जो पहला जो राशि होगा ये दिया है a बराबर वर्गमूल 2 धन 1, ये पहला राशि होगा। दूसरा जो होगा वो वर्गमूल 2 धन ऋण 1। तो पहला जो होगा a वर्गमूल 2 धन 1 होगा, दूसरा जो राशि होगा वर्गमूल 2 ऋण 1 होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र हम जानते हैं, समांतर माध्य a बराबर होता है a धन b बटा 2। चलिए मान रख देते हैं, a का मान है वर्गमूल 2 धन 1 प्लस वर्गमूल 2 ऋण 1 बटा 2। इस प्रकार चलिए प्लस 1 और माइनस 1 कर जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 तो दोनों जुड़ जाएगा, इसका गुणांक जुड़ेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बटा 2। ये 2 और 2 कर जाएगा तो हमको प्राप्त हुआ वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 प्लस 1 और वर्गमूल 2 प्लस 1 और वर्गमूल 2 माइनस 1 का जो समांतर माध्य होगा वो √2 होगा, वर्गमूल 2 होगा। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से किसी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। चलिए तो 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए 5 पद हमको लानी, इसमें समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो समांतर श्रेणी हम जानते हैं, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस प्रकार होता है। तो हमको a प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए। तो यहाँ पे 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद है, तो मान लेते हैं 5 पद कौन कौन सा है। माना 11 और ऋण 7 के बीच a1 मान लेते हैं। समांतर माध्य को हम a से दर्शाते हैं, तो 5 पद ले रहे हैं, तो पहला a1 मान लेते हैं, दूसरा a2, तीसरा a3 और चौथा a4 और पांचवा a5। ये है के बीच a5 पद है। अब हम जानते हैं ये बीच में ये समांतर माध्य है, तो जो बीच में रहता है हम अभी पढ़े हैं। तो 11 और ऋण 7 के बीच हमको 5 पद हमको लानी है, समांतर माध्य हमको लानी है। तो इसको ये जो है इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 11 ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद होगा a1, a2, a3, a4, a5 और जो अंतिम जो पद होगा वो -7 होगा। ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में। जब समांतर हमको पद लानी है, समांतर माध्य ज्ञात करनी है, तो अभी बताया था समांतर माध्य जो होती है वो एक समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, तब हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य श्रेणी है। चलिए
ये पहला पद होगा, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। जो -7 होगा वो सातवां पद होगा। प्रथम पद हमको प्राप्त हो गया, प्रथम पद a = 11 हो गया। और जो ये होगा सातवां पद होगा, 2 पद पहले से था, 5 पद हमको निवेश करना है, तो टोटल यहाँ पे इस श्रेणी में 5 पद होगा। जो पांचवा जो पद होगा इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, या सातवां पद भी बोल सकते हैं। सातवां जो पद होगा वो होगा -7, याद रखेंगे। सातवां जो पद होगा वो -7 होगा। चलिए अब आगे हमको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, तो हमको ए और डी चाहिए। अब ए तो हमको प्राप्त हो गया, ए = 11 प्राप्त हुआ है। अब हमको डी चाहिए, तो जो पद होगा हम जानते हैं nवां पद क्या होता है, सूत्र nवां पद का सूत्र होता है a + n-1 × d। अब जो सातवां पद होगा क्या हो जाएगा, 7, सातवां पद = a + n के स्थान पे 7 हो जाएगा, 7 - 1 × d। a + 7 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6d। तो सातवां पद हमको प्राप्त हो गया। सातवां पद a + 6d होगा। अब सातवां पद दिया हुआ है -7, तो सातवां पद दिया हुआ है, सातवां पद = -7। और सातवां पद क्या प्राप्त हुआ है, a + 6d = -7। अब a के स्थान पे हम 11 रखेंगे, 11 + 11 + 6d = -7। इसको पक्षांतर करेंगे, इसको d का मान निकालना है, तो 11 को पक्षांतर करेंगे तो 6d हो जाएगा = -7 का -7 प्लस 11 है तो माइनस, पक्षांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा। ये दोनों माइनस है इसीलिए दोनों जुड़ जाएगा, तो -18 ऋण 18 हो जाएगा। अब हमको d का मान निकालना है, इसलिए 6 को पक्षांतर करेंगे। चलिए यहां से देख लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 6 इधर आएगा ऋण 18/6, 6 कम 6, 6 × 18, माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 कम 6, 6 × 18। तो यहाँ पे d का मान -3 आ रहा है। a हम निकाल चुके हैं, d का मान हम निकाले हैं, d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। तो आसानी से हम समांतर श्रेणी 5 a1, पहला a1, a2, a3, a4, a5 आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये समांतर श्रेणी में ये 11 जो है पहला पद, a1 जो है दूसरा पद है, a1 जो है वो दूसरा पद है। हम जानते हैं दूसरा जो पद होता है वो क्या सूत्र होता है, दूसरा पद a होता है, तो a + d हो जाएगा दूसरा पद में। तो a का मान 11 है, 11 और d का जो मान है वो -3 आया है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये 8, 11 में 3 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। चलिए अब a2 निकाल लेते हैं। a2 जो होगा 1 2 3, a2 जो है तीसरे स्थान पे है, और तीसरा जो पद होता है हम जानते हैं a + 2d होता है, एक कम होता है जो d है, याद रखेंगे एक कम होता है। तीसरा पद है, याद रखेंगे तीसरा पद है, तो तीसरा पद में 2d हो जाएगा। a का मान 11 है, 11 है, 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे d का मान -3 प्राप्त हुआ है, 11 प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 11 में 6 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो a2 निकल गया। चलिए a3 निकाल लेते हैं हम, a3 हो जाएगा, a3 देख लीजिए 1 2 3 4 चौथा पद है, चौथा पद क्या होता है, चौथा पद होता है a + 3d, a + 3d होगा। a का मान 11 है, +3 × -3, d का मान रखेंगे -3, तो 11 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × 3 = 9, 11 में 9 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा।
A3 प्राप्त हो गया। चलिए A4 प्राप्त कर लेते हैं। A4 1 2 3 4 पांचवा पद है। पांचवा पद क्या होता है जानते हैं, A प्लस 4D। चलिए A का मान 11 है प्लस 4 इंटू D का मान -3 है। 11 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में 11 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण, या छोटी में बड़ी घटा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ऋण होगा। तो A4 का मान -1 आया। अब हमको A5 निकालना है। देख लीजिए A5 कौन सी स्थान है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है A5 जो है, इसलिए A प्लस 5D हो जाएगा इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू -3, 11 माइनस 5 या 15 इक्वल टू -4। इस प्रकार हम 5 पद निवेश करते हुए 5 पद निवेश करते हैं। अब समांतर श्रेणी बनाएंगे। अतः समांतर श्रेणी निम्न होगा। क्या हो जाएगा, पहला पद 11 है तो 11 होगा। दूसरा पद जो है A1 हम निकाले हैं 8, उसके बाद A2 निकाले हैं 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा -1, फिर आएगा -4। यहाँ पे 3 का अंतर है। ये हो गया आपका श्रेणी तैयार हो गया। 11 8, 11 में 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे 8 आएगा। 8 में फिर 3, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। 2 में 3 माइनस करेंगे -1 आएगा। -1 में -3 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का निर्माण इस प्रकार करते हैं। तो आज हमने समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं, दो पदों के बीच में अन्य पद निकालते हैं, समांतर श्रेणी का निर्माण किस प्रकार करते हैं उसके बताया हूँ। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।